लास्ट क्लास हमने पढ़ा था जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, यही पढ़ा था ना। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला मैंने बताया था, जीडीपी डिफ्लेटर इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी और इनटू 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर रेफर्स टू द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मल्टीप्लाइंग बाय 100। ये जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स क्या शो करता है, अगर जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू मोर देन 100 है, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर जो है, जीडीपी डिफ्लेटर या आप इसको प्राइस इंडेक्स बोल दीजिए, इफ मोर देन 100, ठीक है, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को। क्या शो करता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है कि इकोनॉमी में प्राइस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू अगर मोर देन 100 है, सपोज जीडीपी डिफ्लेटर है 140%, ठीक है, एंड यू नो ये 100% बेस आपका होता है, तो इसका मतलब इकोनॉमी में 40% जो है वो क्या है, इन्फ्लेशन है। समझ में आ रही बात, ठीक है, इन्फ्लेशन है। क्यों इन्फ्लेशन है भाई, ऐसा क्यों शो करता है, तो मैंने लास्ट क्लास बताया था कि जो ऊपर में नॉमिनल जीडीपी है, वो नॉमिनल जीडीपी किसके वजह से चेंज होता है, प्राइस के वजह से। क्या फॉर्मूला बताया था नॉमिनल जीडीपी का, P1 इंटू Q1 अपॉन, और रियल जीडीपी का क्या फॉर्मूला था, P0 इंटू Q1, यही था ना, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो Q1 तो सेम ही है, तो ये जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, प्राइस का। ये अलग प्राइस है और ये अलग प्राइस है। इसका मतलब अगर जीडीपी की डिफ्लेटर 100 से चेंज होता है, मतलब 100 से कम या 100 से ज्यादा, अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या शो कर रहा है, इन्फ्लेशन को। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर सपोज 80 है, 80% है, जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू 80% आ रहा है और बेस आपका 100% है, ठीक है, 100% ही लेते हैं बेस, तो इसका मतलब ये जो 20% जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफ्लेशन को शो कर रहा है। ठीक है, किसको शो कर रहा है, डिफ्लेशन को। प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है, प्राइस आपका करंट ईयर में कम हुआ है, राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज है जीडीपी डिफ्लेटर का, ताकि आप मेजर कर पाएं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या इकोनॉमी में डिफ्लेशन है। स्टार्ट क्लियर। अब जीडीपी डिफ्लेटर का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है पेपर में, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2-3 तरीके का आता है। कैसे 2-3 तरीके से आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है, और यहाँ पर लिया है ए और बी, दिस इज प्रोडक्ट ए एंड बी, प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट, प्राइस एंड क्वांटिटी। 2000 सपोज 20 ले लिया मैंने, और यहाँ पर 2000 मैंने 15 ले लिया फॉर एग्जांपल। यह है आपका लाइक 15, 10, 200, 500, ठीक है, और यह है आपका 20, 12, 400, 600। आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, इन 2020। जीडीपी डिफ्लेटर आपको किस में कैलकुलेट करना है, 2020 में। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वी नो डैट द जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फॉर्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, P1 इंटू Q1
और इसका बताया था मैंने पी नॉट इंटू Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर देखिए P1 करेंट ईयर को कहते हैं ना, तो दिस इज P1 करेंट ईयर तो यही है, एंड दिस इज Q1 राइट। और ये बेस ईयर है, ये P नॉट है एंड ये क्या है Q नॉट है। बात समझ में आ रहा है? तो P1 कितना है यहाँ पर 20 और Q1 कितना है आपका 400। 20, इसको पहले एक काम करते हैं यहीं निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों का ऐड करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का। तो नॉमिनल जीडीपी अगर निकालना है जीडीपी, अबे यार ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 400, दिस इज 8000 ठीक है। और ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 इंटू 600, ये हो गया आपका 7200। तो टोटल हो जाएगा आपका 15,200। ये आपका आ गया क्या, नॉमिनल जीडीपी। हाँ ठीक है। और रियल जीडीपी अगर कैलकुलेट करना है रियल जीडीपी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट इंटू Q1। पी नॉट कितना है 15 और Q1 कितना है 400, तो ये 6000 आ गया ठीक है। और ये कितना है 10 इंटू 6, ये भी कितना आ गया 6000 आ गया। तो टोटल कितना आ गया 12,000 ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है नॉमिनल जीडीपी कितना है 15,200 और रियल जीडीपी कितना है आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 0 0 कट गया, ये भी 0 0 क्या हो गया कट गया। 12 1 जा 12, यहाँ पर कितना बचा 3, 12 2 जा 24, 8 12 6 जा 72, 8 12 6 जा 72% तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना आपका आया 126.66%। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि कैलकुलेट इन्फ्लेशन, अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने क्या बोला था, जीडीपी डिफ्लेटर 126.66% में से माइनस कितना कर देंगे 100, तो इन्फ्लेशन कितना है 26.66%। समझ में आ रही बात? ये आपका केस 1। एक तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ठीक है। इससे और इजी क्वेश्चन, वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। नॉर्मली कौन सा क्वेश्चन आएगा आपके पास यहाँ पर केस 2 ठीक है। रियल जीडीपी दे रखा है, रियल जीडीपी दे रखा है सपोज 150 और नॉमिनल जीडीपी आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है इफ प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू 160 ठीक है, या आप जीडीपी डिफ्लेटर बोल लो व्हाटएवर। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन वी नो दैट जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल जीडीपी हमें कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं नॉमिनल जीडीपी ठीक है। रियल जीडीपी हमारे पास गिवन है 150 मल्टीप्लाई बाय 100 राइट, और प्राइस इंडेक्स भी गिवन है कितना 160। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूँ 160 ये डिवाइड इधर के आ गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या बचेगा इधर नॉमिनल जीडीपी ठीक है। ये आपका जो है 0 0 0 0 कट गया, तो बचा कितना हमारे पास 15 इंटू 16, 16 5 जा 80, 16 2 40, तो देयरफॉर नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया आपके पास 240। सिंपल, समझ में आया ठीक है। या आपसे ऐसे पूछ लेगा, नॉमिनल दे रखा होगा रियल पूछ लेगा आपसे
ऐसा भी हो सकता है। दूसरा आता है आपका केस 3, परसेंट वाला केस में। ठीक है, परसेंट वाले केस में कैसे गिवन होगा, जैसे कि यहां पर रियल जीडीपी दे रखा है, रियल जीडीपी दे रखा है आपके पास 6.5%। नॉमिनल जीडीपी, सॉरी, प्राइस इंडेक्स गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है 125%, नहीं 125, सॉरी, ठीक है। एंड आपका नॉमिनल जीडीपी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है परसेंट वाले में, तो कोई अलग से अलग तरीके से सॉल्व नहीं होगा, जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व होगा। जैसे कि सॉल्यूशन ले लिया हमने यहाँ पर, वही सेम फॉर्मूला पी आई, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अब प्राइस इंडेक्स हमारे पास कितना गिवन है, 125। नॉमिनल जीडीपी कितना है हमारे पास नहीं पता, इसको एक्स ले लेता हूँ। और रियल जीडीपी कितना है, 6.5%, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। तो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.5, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 25 5 जा 125, ये 4 जा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 6 जा 32.5 डिवाइड बाय 4, 4 8 जा 32.41 जा 4, 4 2 जा 8, 8.125%। ठीक है, तो इसका मतलब आपका नॉमिनल जीडीपी कितना आएगा, 8.125%। तो ये परसेंट में भी आता है और नॉर्मल भी आता है, आया समझ में, नोट करना है। जो जीडीपी डिफ्लेटर था वो कौन सा चैप्टर का था? वो है चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बट मत डालो चैप्टर, चैप्टर मत डालो, सीधा डालो जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा उसमें डाल रहे हो क्या, हाँ, तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इस तरीके से डाल सकते हो। कर दो आगे।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी एंड परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। बताओ, समझ आ रहा है क्वेश्चन? आपके पास 2 साल के इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक आपका है 2019 एंड 2020 एंड यूनिट्स प्राइस दोनों के गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी एंड परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। आज देखो, चेंज का मतलब यहां पर क्या है कि आपको एक कंपेयर करना होगा। जैसे लास्ट क्लास हमने बोला कि बेस ईयर से करंट ईयर में जो कंपैरिजन होता है वही हम चेंज को मेजर करते हैं। ये याद रखिएगा यहां पर। अच्छा, मुझे ये बताइए, इन दोनों में बेस ईयर कौन सा है? 2019 इज द बेस ईयर, राइट। तो यहां पर आपको क्या करना है, बेस ईयर में रियल नॉमिनल दोनों सेम होता है, ठीक है। बेस ईयर में हम क्या करते हैं, रियल, अगर हम इस डेटा को भूल जाए, 21 को भूल जाओ और आपके पास सिर्फ 19 का गिवन है डेटा, तो आप यहां पर रियल जीडीपी निकालेंगे तो आपके पास यही प्राइस है, यही क्वांटिटी है, तो कितना हो जाएगा 75,000, ठीक है, यही आएगा ना। और नॉमिनल जीडीपी पे भी आपके पास तो कोई करंट डेटा है नहीं, तो 2015 में भी करंट, यही करंट ईयर होगा, तो सेम आपका 75,000 क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी होगा, ठीक है। बेस ईयर में रियल नॉमिनल दोनों सेम होता है। लेकिन अगर करंट ईयर की बात करें, फिर हमारे पास दोनों साल का इंफॉर्मेशन गिवन है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, पी नॉट इंटू Q1। तो पी नॉट कौन सा होगा जरा बताएंगे, 150 बेस ईयर। Q1 कौन सा होगा, ये 650। 150 इंटू 650 करो जरा कैलकुलेटर में, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 0 0 15 5 जा 75 7 56 जा 90 97 500, यही आ रहा है, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, P1 इंटू Q1। तो दिस इज P1 एंड दिस इज Q1। 650 इंटू 200 1,30,000, यही आ रहा है, 1,30,000। ये रुपीज में है यहाँ पर, दिस इज इन रुपीज, राइट। तो परसेंटेज चेंज इन, अगर हमें रियल जीडीपी, मैं थोड़ा एक और यहाँ पर टेबल बना देता हूं ताकि प्रॉपर ही आपको समझ में आ जाए। क्या चीज, कोई बिना सिलेक्ट करे दोबारा बनेगी। तब से तुमने अभी बोला है तुमने, कई बार बोलता है तुमने, वो लाइन ना काम से बोलो जो आपने सुनाई नहीं थी। देखो तो यहाँ पर अब मुझे दोबारा इस पे क्लिक करना होगा, इस पे। बताओ यार, बच्चों से सीखना पड़ रहा है, ये दिन आ गए मेरे। परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी, राइट। तो रियल जीडीपी पहले कितना था, 75, अब कितना हो गया 97,500। चेंज कैसे निकालते हैं, जितना ओरिजिनल, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अपॉन क्या करेंगे, ये और ये। चेंज निकालना आता है परसेंटेज में। अगर मान लीजिए 50 से 90 हो गया तो कितना चेंज हुआ, 40, कितना परसेंट चेंज हुआ, कैसे निकाला 40%, तुक्का। जितना, देखो कैसे निकालते, 90 माइनस 50, इसमें से इसको माइनस कर दो और डिवाइड, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अपॉन क्या हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 80% चेंज आया है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 90
मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 97,500 माइनस कर देंगे इसमें 75,000। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर गैप कम है यार, अच्छा सा नहीं लग रहा देखने में। मैं इसको ये हटा ही देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ वही हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा ही हट गया। ये भी सही मेरे ना देख, अच्छा ये हटाने के बाद पूरा ही हट जाएगा या नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ अब ठीक है, अब हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो गया। देखो 97,500 माइनस 75,000 डिवाइड बाय 75,000 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी। समझ में आ रही बात, आ रहा है समझ में? तो परसेंटेज चेंज इन क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी। और अगर नॉमिनल जीडीपी है तो पहले नॉमिनल जीडीपी भी इतना था, तो 1,30,000 माइनस कर देंगे 75,000 और डिवाइड कर देंगे कितना, 75,000 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो ये आपका आ जाएगा क्या, नॉमिनल जीडीपी। आया समझ में? सिंपल। जो भी आंसर आ रहा है आप वो कैलकुलेट कर लीजिए, ये जो भी आएगा। हाँ फिर बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? आपने दोनों में सेम उससे से किया है ना, ये 75। देखिए हमें ये बताना है कि कितना रियल जीडीपी चेंज हुआ है। पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो इसमें से इसको माइनस करके इससे कंपेयर कर रहे हो ना, तो अपॉन ये मल्टीप्लाई है। अब हमें बताना है नॉमिनल जीडीपी में कितना चेंज हुआ। पहले इतना था, अब इतना। सेम फॉर्मूला, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस अपॉन बेस यही है 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आ जाएगा रियल और नॉमिनल। इस तरह के क्वेश्चंस है। आप जब वो देखोगे ना एक्सरसाइज, तो आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, ये वाला भी और परसेंटेज वाला भी और न्यूमेरिकल वाला भी। एटलीस्ट 5-5 क्वेश्चन, ये वाला एक ही दिखेगा शायद, 1-2 वो कर लेना और 5-5 क्वेश्चन दोनों का कर देना। नेक्स्ट क्लास जीडीपी एंड वो है, वेलफेयर है, चैप्टर खत्म। ठीक है, इतना कर लीजिए, इसको नोट कर लो। और थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा कम सोया करो, है ना।